पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बहाल ना हो सकी। कहीं गाड़ियां चल पड़ी, कहीं बस स्टेशन खाली हैं। ट्रांसपोर्टर्स के एक धड़े का गाड़ियां चलाने से इनकार। लाहौर के लारी अड्डे सुनसान हैं। एक गाड़ी में किसी शहरी के लिए रवाना ना हो सकी। रावलपिंडी के ट्रांसपोर्टर्स भी तजब्जुब का शिकार हैं और जनूबी पंजाब के ट्रांसपोर्टर्स ने भी ऐलान किया है कि एसओपीज़ में 9वीं तक किसी शहर में गाड़ियां नहीं चलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल हो चुकी है, जबकि सिंध में ट्रांसपोर्ट के हवाले से वज़ीर आला आज एक अहम मुशावरत करेंगे। मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हमारे नुमाइंदगान से भी मज़ीद डिटेल्स लेंगे, लेकिन अभी आपको खबर दे रही हैं कि पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी है। कहीं गाड़ियाँ चल पड़ी हैं, कहीं बस स्टेशन खाली हैं और ट्रांसपोर्टर्स के एक धड़े का गाड़ियां चलाने से साफ इनकार भी सामने आया है। लाहौर के लारी अड्डे सुनसान हैं, एक गाड़ी में किसी शहर के लिए रवाना नहीं हो सकी है और रावलपिंडी के ट्रांसपोर्टर्स भी तजब्जुब का शिकार हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से सुहेब शाहिद हमारे साथ मौजूद होंगे, रावलपिंडी से साजिद शेख, पेशावर से फौजिया ज़ेब और कराची से सुहेब जईजा हमें आगाह करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सुहेब शाहिद से। सुहेब, बताइएगा कि हुकूमत ने इजाज़त दे दी है, लाहौर से गाड़ियाँ क्यों नहीं चल सकी हैं अभी तक? जी बिल्कुल, अवाम की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब हुकूमत की तरफ से इस चीज़ की इजाज़त तो दे दी गई कि ट्रांसपोर्ट को चलने दिया जाए, अवाम की मुश्किलात को दूर किया जाए। लेकिन अगर हम देखा जाए, हमने आज ये देखा है कि ट्रांसपोर्ट जो है वो कल रात 12 से शुरू हो जानी चाहिए थे, लेकिन आज सुबह तक जो है अभी तक ट्रांसपोर्ट जो है वो शुरू नहीं हो सकी। और इस हवाले से पंजाब हुकूमत की तरफ से एक मरासला जारी किया गया था और उस मरासले के अंदर ये लिखा गया था कि जो हिफाजती इक़दामात हैं वो अपनाए जाए। पंजाब हुकूमत ने ये कहा था कि बस के अंदर अगर 2 दरवाजे हैं तो एक दरवाजे से मुसाफिरों को दाखिल किया जाए, जबकि दूसरा दरवाज़ा जो है उससे मुसाफिरों को बाहर निकाला जाए और बस हर एक ट्रिप के बाद बस है उसको सैनिटाइज किया जाए। इसके अलावा जो मुसाफिर है उनका टेम्परेचर चेक करके उन्हें बस के अंदर दाखिल होने दिया जाए। अगर किसी मुसाफिर को बुखार है तो उसे बस में जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला खड़ा हो रहा है जिस एसओपीज़ के ऊपर, वो ये था कि एक मुसाफिर से दूसरे मुसाफिर के दरमियान 3 फुट का फासला रखा जाए। लेकिन जो कल ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उन्होंने लाहौर के अंदर मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हमें जो एसओपीज़ बताए थे वो कुछ और थे, लेकिन अब जो एसओपीज़ बनाए जा रहे हैं वो कुछ और नज़र आ रहे हैं। एक तरफ तो हुकूमत कह रही है किरायों में कमी की जाए, जो कि मरासले के अंदर भी लिखा है कि जो एसी वाली बसें हैं उनके अंदर 20% किरायों में कमी की जाएगी और जो नॉन एसी बसें हैं उनमें फ़ी किलोमीटर के हिसाब से 78 पैसे से लेकर 93 पैसे तक किरायों में कमी की जाएगी। तो ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि एक तरफ किरायों में कमी का कहा जा रहा है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि एक मुसाफिर के साथ दूसरे मुसाफिर को नहीं, बट 50% बसें जो है वो खाली लेकर जानी है, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि 50 साल से ज़ायद अफराद को बस में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। उनका कहना था कि हमारे बहुत सारे ड्राइवर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र जो है वो 50 साल से ज़ायद है। तो हुकूमत ने हमें जो एसओपीज़ पहले बताए थे वो कुछ और थे, अब जो एसओपीज़ बनाए हैं वो कुछ और हैं। अब हम वज़ीर आला पंजाब के साथ ही मुज़ाकरात करेंगे, वज़ीर आला पंजाब हमारे साथ मुज़ाकरात करे, बैठकर मामला तय करे और हमारे साथ बैठकर नए एसओपीज़ तय किए जाए। जब तक हमारे साथ बैठकर नए एसओपीज़ तय नहीं किए जाएंगे तब तक जो है वो हम गाड़ियां रोड के ऊपर लेकर नहीं आएंगे। तो अभी अगर हम बात करें लारी अड्डे लाहौर की और इसके अलावा सिटी टर्मिनल जो ठोकर का है, वहां से कोई भी बस जो है वो मुसाफिरों को लेकर एक शहर से दूसरे शहर नहीं गई। इसके हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे। रुख करते रावलपिंडी का, साजिद शेख हमारे साथ मौजूद है। साजिद, रावलपिंडी के लारी अड्डों की सूरत हाल से आगाह करिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि रावलपिंडी में ये वो दिन हैं जब ईदैन आती हैं तो ये जो लारी अड्डे हैं, जितने भी बस स्टैंड्स हैं, टर्मिनल हैं, यहाँ पर बेशुमार रश होता है। मगर आज हम देख रहे हैं, मेरे अका में भी देखा जा सकता है कि बिल्कुल एक वीरानी का आलम है और कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। कहा यह जा रहा है कि जब सेक्रेटरी आरटीए से हमारी रात को बात हुई तो उनका कहना यह था कि 12 बजे के बाद किसी वक्त भी जो है इनको ओपन किया जा सकता है। उनकी तरफ से कोई भी पाबंदी नहीं है, तमाम तरह इंस्ट्रक्शंस जारी की जा चुकी हैं। मगर हम जो देख रहे हैं वो सूरत हाल बिल्कुल उसके बरक्स है, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, बस अड्डा मालकान है, उनका कहना यह है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं मुकम्मल तौर पर दूर नहीं किए जा सके और जो यहाँ पर जो 27 शराइत की बात की जा रही थी उनमें से मुतअद्दिद ऐसी हैं जो उनको काबिल कबूल नहीं है और जो 65 साल से ज़ायद उम्र के जो मुसाफिर हो गए उनके साथ जो सीट खाली रखी जाएगी। अब इससे और उसको मिक्सअप किया जा रहा है कि पूरी गाड़ी में एक सीट छोड़ के जो है वो मुसाफिर को बिठाया जाएगा।
दूसरी बात ये सामने आ रही है, जो नोटिफिकेशन है वो इंग्लिश में है और उनका कहना यह है कि जब उसको गाड़ी में चस्पा किया जाएगा तो मुतादिद लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो अनपढ़ हैं या फिर उनकी तालीम कम है, जिसकी वजह से वो उस चीज़ को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर सकते और इस चीज़ पर भी नज़रसानी की जानी चाहिए। मगर अगर बात की जाए ओवरऑल जुड़वा शहरों की तो ना इस्लामाबाद में बल्कि रावलपिंडी के जिस तरह के फैज़ाबाद का जो बस अड्डा है, साथ साथ पीर बधाई, कायनात ट्रैवल्स, कोहिस्तान अड्डा जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, तमाम तर की अगर ओवरऑल बात की जाए तो यहाँ पर बिल्कुल मुसाफिर तो आ रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने परदेशियों ने घरों को भी जाना है, वो परेशान है खासे कि उनको बताया जाए कि क्या वजह है कि क्यों नहीं अभी तक जो है कि बस टर्मिनल जब वो क्यों नहीं ओपन किए जा सके। मगर यहाँ पर अमला मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, मगर सब कुछ बिल्कुल क्लोज किया गया है। एहतियाती तदबीर के हवाले से अगर बात की जाए तो एहतियाती तदबीर भी कोई खास यहाँ पर नजर नहीं आ रही। लगता है ऐसा है कि अभी तक कोई जो ट्रांसपोर्टर्स हैं और ये जो ट्रांसपोर्टर्स अभी तक हमें कशमकश के शिकार दिखाई देते हैं। फौजिया ज़ेब हमारे साथ मौजूद हैं। फौजिया, आप बताइए, खैबर पख्तूनख्वा में अवामी समारी चल पड़ी है कि वहाँ पर भी ये सूरत हाल देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, पेशावर में भी जो सूरत हाल है वो लाहौर और रावलपिंडी से जो है वो मुख्तलिफ नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों को मुश्किलात दूर करने के लिए ये कहा गया था कि पीर से जो है वो बैनुल अज़लाई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो खोल दी जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो खोल दी गई है, सड़कों पर इक्का दुक्का जो है वो गाड़ियां नजर आ रही है, मगर जो बैनुल अज़लाई सूबे के अंदर जो गाड़ियां हैं उसके साथ जो दीगर बड़े शहरों को जाने वाली गाड़ियां हैं वो मुकम्मल तौर पर बहाल ना हो सकी। आज सुबह सवेरे जो गाड़ियां दीगर शहरों को और दीगर अजला को जाने वाली थी उनको जीटी रोड और मोटरवे से वापस कर दिया गया था, जिसमें डीआई खान, स्वात, ख्वाजा खेला और टांक ये गाड़ियां जिन्हें सुबह सवेरे वापस कर दिया गया था, जिस बारे में ये कहा जा रहा है कि अभी तक हुकूमत के साथ जो है वो एसओपीज पर मामलात तय नहीं पा सके। और जो कहा गया था ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से कि एसओपीज में थोड़ी सी नरमी की जाए, हुकूमत जो है वो इस हवाले से नहीं मान रही। और जब ये मोटरवे और जीटी रोड पर गए तो वहां से मोटरवे पुलिस ने उन्हें वापस कर दिया कि अभी तक हुकूमत की जानिब से उन्हें ये नोटिफिकेशन नहीं मिला है कि इन गाड़ियों को छोड़ा जाएगा। और जहां तक बात है कि जिन एसओपीज जो हुकूमत ने मुतय्यन किए हैं और उन्हें आगाह किया गया था, इस वक्त मैं लाहौर के सबसे बड़े अड्डे, पेशावर के सबसे बड़े लाहौर अड्डे में मौजूद हूँ, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो है वो काफी ज्यादा शहरियों का रश होता है। और बाकी हम जब सुबह सवेरे आए तो हमने देखा भी है शहरियों की बहुत बड़ी तादाद जो थी वो मौजूद थी, बस अमला भी मौजूद था। और इसमें कहा जा रहा था कि एसओपीज का है वो ख्याल रखा जाएगा, लेकिन हमें ऐसी कोई एसओपीज जो है वो नजर नहीं आई है जिन एसओपीज को हुकूमत ने मुतय्यन की थी कि अगर बस के जो है वो 2 दरवाजे हैं तो एक जो है से मुसाफिर इंटर होंगे और दूसरे से जो है उन्हें किया जाएगा। इसके अलावा जो है वो सफाई हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सुहेब शाहिद लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेब, बताइएगा अभी क्या सूरत हाल आप शहर लाहौर की देख रहे हैं, तवक्कुआत क्या की जा रही हैं, क्या कब तक ट्रांसपोर्ट चल जाएगी? सूरत हाल की बात करें तो अभी फिलहाल जो बस अड्डे हैं वहाँ पर जो मुसाफिर हमें बहुत बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ पर अपने एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए बस अड्डों के ऊपर आए तो हुए हैं, लेकिन अगर बस टर्मिनल की बात की जाए तो वहाँ पर ना तो बसों का अमला मौजूद है और ना ही यहाँ पर बसें मौजूद हैं। तो फिलहाल तो यही लग रहा है कि ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ जो है वो सड़कों पर लाने के लिए किसी भी तौर पर तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हुकूमत हमारे साथ दोबारा बैठे, दोबारा मामला तय किए जाए और दोबारा हमारे साथ एसओपीज बनाए जाए और खास करके बहुत से मुतालबात रखे जाएंगे, तजावीज़ पेश की जाएंगी, फिर हतमी फैसला किया जाएगा। कराची से ज़ुहैब जईजा हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैब, आप बताइए शहर कायद की क्या सूरत हाल देख रहे हैं अभी आप? जी देखिए, बिल्कुल जो सिंध की जो ट्रांसपोर्ट है वो मुकम्मल तौर पर बंद है और जो कराची के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि जिस तरह दीगर सूबों में इजाज़त दे दी गई है हुकूमत की जानिब से, इसी तरह सिंध हुकूमत को भी ट्रांसपोर्ट बहाल कर देनी चाहिए। जिस तरह दीगर शोबों को नुकसान पहुँचा है, ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि इसी तरह से काफ़ी माली नुकसान का इन्हें इस वबा के दौरान जो है वो उनको सामना करना पड़ा है। इनका भी यही कहना है कि जो भी एसओपीज बनाई जाएगी हम इस पे मुकम्मल तौर पर इस पे अमल करेंगे, लेकिन इन्होंने ये भी साथ कहा है कि एक गाड़ी में 10 अफराद को बिठाना इससे बेहतर है। उनका कहना है कि हम गाड़ी ही नहीं चलाते क्योंकि इससे इनको काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। अच्छा, इसके साथ जो दूसरी चीज़ भी हमने जब यहाँ अड्डे पहुँचे हैं सदर की, जो हमने देखी है कि जिस तरह से जो अंदरूने सिंध जो बसें चलती थी, जो अंदरूने शहरों में जाती थी, वो बिल्कुल बंद हो गई है। तो इसी के साथ जो छोटी
چھوٹی گاڑیاں ہیں, کار جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں 2 سے 4 افراد جو ہے وہ سوار ہو سکتے ہیں, اس کے ذریعے جو ہے لوگ اپنے گھروں پہ جانا یہاں پر شروع کر دیا ہے, کیونکہ ہائی ویز پہ جو چھوٹی گاڑیاں ہیں, جو پرائیویٹ کار ہیں, ان کو جانے کی اجازت ہے. اسی وجہ سے جو لوگوں نے اب اپنی پرائیویٹ کار ہائر کروا کے, جس کے جو ریٹ ہے وہ کافی زیادہ ہیں, لیکن جن کی ضرورت ہے, جن کو جانا ہے, وہ بالکل یہاں سے جا رہے ہیں. لیکن جس طرح پورے پاکستان کے اندر عید منانے کے لیے لوگ اپنے گھروں کو جاتے ہیں, اسی طرح کراچی میں بھی جو لوگ یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں, جو لوگ یہاں کے مقامی نہیں ہیں, جو لوگ اپنے آبائی علاقوں سے یہاں پر روزگار کمانے کے لیے آتے ہیں, ان کی ایک بڑی تعداد انتظار کر رہی ہے کہ کب ٹرانسپورٹ بحال ہوگی اور کب وہ اپنے گھروں پر روانہ ہوں گے. اسی حوالے سے آج وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے ایک اجلاس کا بھی امکان ہے, جس میں اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھا جائے گا. لاہور سے سہیب شاہد ہمارے ساتھ موجود ہے, راولپنڈی سے ساجد شیخ, پشاور سے فوزیہ زیب اور کراچی سے زہیب جیجا ہمیں آگاہ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ سب کا.